जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार में चिराग पासवान आज के डेट में बहुत चर्चे में हैं। पॉलिटिकल करियर में बहुत अच्छा उनका नाम चल रहा है। पॉलिटिक्स में बिहार में बहुत अच्छा नाम चल रहा है चिराग पासवान जी का। और उनके जो पिता थे रामविलास पासवान जी, उनका भी पॉलिटिकल करियर में बहुत अच्छा छवि रहा है। बिहार के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा छवि रहा है। और देश के लिए, बिहार के लिए वो बहुत अच्छा काम भी किए हैं। बिहार का नाम भी रोशन करने का कोशिश किए हैं। बिहार से होने के बाद भी देश के लिए भी बहुत सारा काम किए हैं। तो रामविलास पासवान जी का तो छवि अच्छा था ही। उसके बाद उनका जो पुत्र है चिराग पासवान, उनका भी छवि बिहार में बहुत अच्छा है। बिहार के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बिहार के लोग उनको बहुत मानते हैं। और बिहार से आज अभी वो सांसद भी हैं। और बिहार के जो नौजवान यंग जनरेशन है, नए जनरेशन के जो लोग हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सोशल मीडिया में पूरा एकदम छाए हुए हैं। हर जगह गाड़ी लेकर के घूमना, लोगों का प्यार पाना, ये सारा चीज़ बिहार में बहुत ज़्यादा चल रहा है चिराग पासवान जी के साथ। और बहुत फेमस है। बहुत एकदम ऐसा लगता है कि एक बिहार का हीरो है, बिहार का एक नौजवान है। ऐसे हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में सीएम बनने का कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के लोग भी उनको सीएम का रूप में देखना चाहते हैं। बहुत सारे नौजवान लोग जो हैं, जो बिहार में चिराग पासवान को सीएम का रूप में देखना चाहते हैं। तो ये सारा चिराग पासवान का छवि है अभी बिहार के लिए। चिराग पासवान हमेशा जब संसद में बैठते हैं तो वो हमेशा बिहार का अच्छाई के लिए बात करते हैं। बिहार का जो बुराई है, जो गलत हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको हमेशा सामने करने का कोशिश करते हैं। उसको हमेशा पब्लिक करने का कोशिश करते हैं। और जो भी अच्छाई का बात होता है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए, बिहार का भलाई के लिए जो भी अच्छा बात हो सकता है, हमेशा बिहार के रिलेटेड ही बात करते हैं चिराग पासवान। देखिए, बिहार का जो समस्या है ना, वो चिराग पासवान नहीं निकाल पाएंगे। बिहार बहुत ज़्यादा समस्या में फंसा हुआ है। गरीबी से में फंसा हुआ है, बेरोजगार में फंसा हुआ है। बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है। बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाकर के काम करना पड़ रहा अपने परिवार चलाने के लिए। दूसरा जगह जाकर के बिजनेस करना पड़ रहा। बिहार में लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, बिहार के रहने वाले लोग ही। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छा नहीं है। और क्यों क्यों जबकि शिक्षा के मामले में बिहार का बहुत नाम है। जब गौतम बुद्ध थे उस समय से लेकर के आज तक। और विदेशों से भी लोग बिहार में, पटना में आते थे पढ़ने के लिए। और आज के डेट में बिहार को शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा, बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है। क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। बिहार के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों का बच्चा स्कूल नहीं जा पाते हैं, अच्छे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उसमें सही अच्छा व्यवस्था नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। ये सारा समस्या बिहार में है। तो इसके लिए चिराग पासवान की बस की बात नहीं है उसको ठीक करना। मैं मानता हूँ कि उनके पिता भी बहुत अच्छा काम किया और ये भी बिहार के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, बिहार अभी माफिया के हाथ में है। देखिए, बिहार में सीएम नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन लोगों के हिसाब से बिहार नहीं चलता है। बिहार चलता है किसी माफिया के हिसाब से। माफिया लोगों का कई वो ग्रुप है, वो लोग सब मिल करके बताते हैं। वो जिस तरीके से, जैसे बिहार सरकार को नचाना चाहते हैं, बिहार के सीएम, बिहार सरकार वैसे ही नाचती है। और वो लोग भाई पार्टी में पैसा देते हैं, पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ताकि अपना काम, जो अपना धांधली करना है, बिहार में जो अपना दबदबा बना करके रखना है, वो बनाए रखने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट करते हैं पैसे से। और पार्टी पॉलिटिक्स में जो भी सीएम होता है, जो भी होता है, उसको अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करते हैं। तो ये सारा समस्या से निकालने के लिए चिराग पासवान संभव नहीं है, उनसे नहीं निकल पाएगा। इसके लिए कोई दमदार, कोई कठोर सीएम चाहिए जो एकदम लड़ के हर चीज को निकाल ले, जिसको पीछे का बहुत ज्यादा कुछ चिंता ना हो, अपना परिवार का बहुत ज्यादा चिंता ना हो। वो बस देश के लिए काम करना चाहे, देश के लिए लड़े और देश को आगे बढ़ाए। वैसा इंसान बिहार में सीएम के रूप में चाहिए। वही बिहार का सीएम बिहार को बदल सकता है और बिहार को माफिया के हाथ से निकाल सकता है। ऐसा सीएम चाहिए। और एक समस्या है बिहार में जातिवाद का। बिहार में जो पॉलिटिक्स, जो नेता होता है, जो नेता चुना जाता है, या फिर बिहार के जो मुख्यमंत्री या एमपी एमएलए जो भी चुना जाता है, मुखिया तक, सब जातिवाद को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। जो जिस जाति के होते हैं वही जाति वाले का सपोर्ट करते हैं, वही जाति वाले को पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं।
जातिवाद का जो लफड़ा है ना, इसको बिहार का जो नेता है, अभी जो करंट में नेता है, ये कई वर्ष से हैं, या फिर तेजस्वी यादव को ले लीजिए, उनके पिता बिहार में बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माता रही हैं, और जो नीतीश कुमार है वो भी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं। तो इन लोगों को समझ में आ गया बिहार में जातिवाद को लड़ाओ और उसका फायदा उठाओ। तो बिहार के नेता लोगों को ये समझ में आ गया है, जातिवाद को जिंदा रखेंगे तो ही हम पॉलिटिकल कैरियर में रहेंगे, और नहीं जातिवाद को जिंदा रखेंगे तो पॉलिटिकल से हट जाएंगे। क्योंकि जब बिहार पूरी तरह से शिक्षित हो जाएगा, अब पूरे बिहार को शिक्षित कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो नौकरी करने या बिजनेस करने दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं। तो बिहार में शिक्षित लोग रहें कहाँ? जितने भी शिक्षित हो रहे हैं वो दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं और रोजगार पाने के लिए। लेकिन बिहार में जो भी रह रहे हैं वो कम पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, या अनपढ़ लोग रह रहे हैं, या फिर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो उन उतना से अच्छा सरकार नहीं बन पाएगा। लेकिन जातिवाद मेन खेला है बिहार में, जातिवाद के ही वजह से बिहार के नेता लोगों को फायदा होता है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर जो डेवलप नहीं कर सकते हैं, वो जातिवाद का फायदा उठा करके पॉलिटिकल करियर में टिके हुए हैं, पॉलिटिक्स में टिके हुए हैं। अब चिराग पासवान के लिए समस्या ये है कि उनको किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। वो अकेले खुद चाहेंगे कि पूरे बिहार में लड़ करके अपना सीट बनाया जाए, खुद मुख्यमंत्री बना जाए, तो उसके लिए संभव नहीं है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल वैसा माहौल बिहार का नहीं है कि वो अकेले बिहार में लड़ करके सीएम बन सकते हैं। तो उनको दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, और दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो भी सीएम बनने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर समझ कर चलिए। अब देखिए, अगर वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करते हैं तो नीतीश कुमार को खुद सीएम बनना है, तो चिराग पासवान को बहुत करेंगे तो एक कोई मंत्री पद दे देंगे। या फिर अगर वो लालू जी के साथ अगर जुड़ते हैं तो वहां तेजस्वी यादव को खुद मुख्यमंत्री बनना है। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तब उसके साथ कोई फायदा नहीं होगा। वो तो खुद नीतीश जोड़ करके रखे हैं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना के रखे हैं। तो चिराग पासवान का उसमें भी जगह नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगा तो कोई मंत्री पद मिलेगा। उसके बाद कोई छोटा पार्टी के साथ गठबंधन करके फायदा नहीं है, क्योंकि उनका खुद का पार्टी उतना बड़ा नहीं है कि वो खुद से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकें। अब आते हैं बीजेपी में। बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी के साथ अगर वो गठबंधन करते हैं तो सीएम बनने का कुछ परसेंट चांस रहेगा, क्योंकि अभी वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के पास मान लीजिए कोई बढ़िया कैंडिडेट हो, कोई बड़ा कैंडिडेट हो, अच्छा कैंडिडेट हो, जो बीजेपी के लिए काम करना चाहता है, बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, सब अपना फायदा देखते हैं। तो जो बीजेपी को लगेगा नहीं इससे हमारा ज्यादा फायदा है, जो बीजेपी वालों को लगेगा इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, उसी को बिहार का सीएम बनाएंगे, ना कि चिराग पासवान को बनाएंगे। अगर चिराग पासवान से बीजेपी को लगेगा फायदा है और उनको कोई सीएम का पद दिया जाए तो ही उनको दिया जाएगा, नहीं तो कोई मजबूत या बड़ा कैंडिडेट अगर बिहार में रहेगा तो उनको सीएम का पद दिया जाएगा बिहार में बीजेपी का जरिए, और इनको कोई मंत्री पद दिया जाएगा या कोई छोटा पद दिया जाएगा चिराग पासवान को। छोटा नहीं, बड़ा पद ही मिलेगा, जैसे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर कोई मंत्री पद ले सकते हैं। इस तरीके से उनको बिहार में जगह मिल सकता है। चिराग पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि बिहार में जो है जातिवाद का वोट हो रहा है, और जातिवाद का वोट की वजह से चिराग पासवान का अब उनको अपना बिरादर वाले वोट देंगे, लेकिन उसका बेनिफिट से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनको गठबंधन करके भी फायदा नहीं है, और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके फायदा नहीं है। तो वो जो इस पोस्ट में है वहीं रहेंगे, उससे आगे थोड़ा सा मंत्री पद में आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी चाहेंगे कि सीएम बनने के लिए, वो तो बिहार में संभव नहीं है चिराग पासवान के लिए। क्योंकि देखिए, बिहार में जातिवाद को लेकर के वोट होता है, और नेता लोग उसको अच्छे से समझ चुके हैं। जो दूसरे हैं सीएम, जो भी हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो वो लोग बड़े बड़े पद में बैठे हुए, तो पहले वो अपना बचाने का कोशिश करेंगे, वो उसके लिए बहुत लोगों को जोड़ लेंगे। आनंद मोहन को जोड़ लिए हैं, ऐसे बहुत छोटी छोटी पार्टियां को भी जोड़ लेंगे। तो इससे चिराग पासवान को फायदा नहीं होगा, उसके साथ गठबंधन भी करेंगे तो मंत्री पद मिलेगा बहुत ज्यादा, सीएम तो नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव के साथ जुड़ करके या नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके। ये सारा समस्या है। तो बिहार में जातिवाद को छोड़ करके, ये सब छोड़ करके एक अच्छा सीएम का जरूरत है, और जब तक बिहार के लोग अच्छे सीएम के लिए नहीं कोशिश करेंगे, जब तक जातिवाद को छोड़ करके, अपने जान पहचान वाले को छोड़ करके अच्छे लोगों का सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक बिहार में अच्छे सीएम नहीं आएंगे। और बिहार में एक बार अच्छा सीएम को लाना बहुत जरूरी है, बिहार को माफिया से छुड़ाना बहुत जरूरी है।
तो ही जाकर के बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार डेवलप होगा, बिहार का देश दुनिया में फिर से नाम होगा जैसे पहले था।